नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या अपने आप को सिंगल मानते हैं या किसी भी तरह से उनके रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं तो या फिर अभी कुंवारे हैं तो ये रीडिंग उनके लिए है। अगर ये जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे तो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आप का रिश्ता जो है इन एंड आउट वाला रहा है। रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई वादा नहीं। आप आए, रिश्ता बनाया, चले गए, दोस्ती की, चले गए। तो इस तरह की पोजीशन आपकी इस रिश्ते में रही है। लेकिन जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है तो वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए उन उन कन्फ्यूज़न से, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से जो आपके रिश्ते में दिक्कतें दे रही थी, इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ एक नई दोस्ती के साथ यानी कि एक फ्रेंडशिप लेवल से उन चीज़ों को बुलाते हुए जो आपके रिश्ते में कोई कमिटमेंट, इकरार नहीं था, तो वहाँ अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए आपने डिसाइड किया कि एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से आप एक नई ताजगी, एक जोश, एक उमंग, एक हौसले के साथ फिर से इस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे जैसे आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही वो आगे बढ़ेंगी और चीज़ें कामयाब होंगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है रिश्ते को आगे बढ़ाने में, एक दोस्ती कायम करने में, उन चीज़ों को ख़त्म करने में जो रिश्ते में प्रॉब्लम बाधाएं दे रही थी, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई थी। तो जो है धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ आते दिखाई दिए, एक फ्रेंड्स की तरह, एक दोस्ती की तरह, नए रिश्ते की तरफ एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी होती दिखाई दी है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, कैसी रहने वाली है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी यही सेम चीज़ बता रही है कि जो रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही हैं, दिक्कतें रही हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, या किसी भी चीज़ रिश्ते तरह से मतलब कोई रिश्ता नहीं बना। तो जब तक आप उस जगह को, हो सकता है कोई जगह सिचुएशन ऐसी रही हो, कोई आपकी सोच ऐसी रही हो, जो बिजनेस रहा हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या कोई आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन रोड़ा अटकाने वाला हो, तो जब प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जब तक आप उन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों से रिलीज पाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना होगा, उन लोगों को, उस जगह को, सिचुएशन को फिर छोड़ना पड़ेगा। भले ही अपनों को या अपने रिश्तेदारों को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन हो सकता है। मतलब नामुमकिन नहीं कह सकते, मतलब पॉसिबल, थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक आप दुविधा और परेशानी में रह सकते हैं। और अगर आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, तो धीरे धीरे करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए, हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए स्टैंड लेंगे तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। यानी कि आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें सुधार आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है
वहाँ आप काफ़ी परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पनौती आ रही है, बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, लेकिन अगर चेंज करेंगे, बदलेंगे अपने इमोशंस को, अपने ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और जिस जिस बंदे से आप रिश्ता करना चाहते हैं वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं कि अगर आप आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इन दिनों आ रहा है, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर बने, तो एनर्जी क्या रहेगी। जी, नया पर्सन जिसके साथ पूरी रीडिंग एक बराबर आ रही है, जिसके हो सकता है कि जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे थे, हो सकता है कि आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया जिसके कारण से, हालांकि आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते थे, रिश्ते को एक मौका देना चाहते थे, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आपको लग रहा कि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। और लेकिन उन चीज़ों से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, गोल्डन स्टार बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी जानकार की मदद लेनी पड़ेगी जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज़ इस रिश्ते में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या आपको किसी के साथ चीटिंग कर सकते हैं, फ्रेब कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ फिर से खेला जा सकता है। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। तो क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, जिस पर आप बिलीव, भरोसा करते हैं, जो दोनों की तरफ से रिश्ते को जानते हैं, उनकी मदद लेकर आप इस रिश्ते को आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज इस रिश्ते में आपको के लिए प्रॉब्लम आ सकती हैं, दिक्कतें बन सकती हैं इस रिश्ते में। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी की मदद लीजिए, या फिर रेकी हीलिंग वगैरह करवाइए, तभी चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहने वाली है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, आइए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जी हाँ, पेज ऑफ कप्स, यानी कि सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आप, या तो आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो बिना इमोशंस में बहे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स जी आपको नए आइडियाज़ दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप बिगनिंग शुरुआत कर लेते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, सारी चीज़ें आपको वापस से मिल सकती हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी वो उन्हीं चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी खुशहाल आपको कर सकती है। हो सकता है कि कोई एक जना डाइवोर्सी रहा हो, या फिर एज डिफरेंस रहा हो, कोई एक एनर्जी इसमें इमेच्योर हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देखते हैं। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको पास्ट, प्रेजेंट और में भी और हर जगह परेशानी और तकलीफ मिली है। अभी भी आप हो सकता है कि किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप या आपके पर्सन, उन चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, काफ़ी
नेगेटिविटी आपके अंदर है तो पहले उन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कीजिए। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे कीजिए, अपने आप को यूनिवर्स के से सरेंडर कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर जहाँ भी आपको आपके मन को शांति मिलती है, पीस मिलता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेयर कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अभी जो ये समय है, जो वक्त है, आपके फेवर में नहीं है। अभी आप परेशान हैं, दुविधा में हैं, दुखी हैं, हर्टेड हैं, काफ़ी आपको रिलैक्स करने की अभी ज़रूरत है। तो अभी आपको नए या पुराने किसी भी रिश्ते में आगे नहीं जाना है। आपको पुराने रिश्ते में भी तभी जाना है जब आप रिलैक्स हो जाएं, आपको लगे कि स्टेबिलिटी मिल चुकी है, आप आराम कर चुके हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो तभी आप आगे कदम बढ़ाइएगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। और लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।